पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मलेशिया। ठीक है, तो मलेशिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वेस्ट मिनिस्टर पार्लिमानी सिस्टम है। वेस्ट मिनिस्टर क्यों इसको कहा जाता है ये भी आपको बताते हैं कि ये भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा था, यानी कि ब्रिटिश रूल के अंदर आता था मलेशिया जो है, इसको भी आज़ाद किया गया है। तो जब ये आज़ाद हुए हैं तो ये सब गए ब्रिटिश में, लंदन, एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पे रखी गई। ठीक है, 1956 की बात है। तो 4 रिप्रेजेंटेटिव गए थे रूलर के, टोटल उधर 9 स्टेट्स हैं बेसिकली जो मलेशिया की हैं, उनके सबके अलग अलग रूलर हैं। ठीक है, तो 4 रिप्रेजेंटेटिव गए थे और सीएम ऑफ फेडरेशन गया था तनकू अब्दुलरहमान, और उसके बाद दूसरे 3 मिनिस्टर थे और ब्रिटिश हाई कमीशन के 3 बंदे थे। ये बरतानिया में गए हैं, तो उन्होंने जाकर वहाँ पे कहा कि हमें कोई ऐसा सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ बना के दें जिसके मुताबिक हमारा सिस्टम एक यूनिट होके चले। ठीक है, तो जैसा कि उनमें मुनाद सिस्टम है तो उन्होंने इधर भी जारी बात हम कॉन्स्टिट्यूशनल मुराद दे दिए इनको मलेशिया में। तो मलेशिया में प्रेसिडेंट नहीं है, उनके ऊपर मुनार्क बैठा होता है जिसको हम कहते हैं यांग डी पर्टुएन, YANG यांग। उसके बाद DI अलग है, उसके बाद PERTUAN। हाँ, जो भी मतलब कि मुनार्क बनता है, मुनार्क उनके चेंज होते रहते हैं। आपको बताया 9 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो उनकी एक काउंसिल भी बनी हुई है, तो वो काउंसिल डिसाइड करती है कि अगला हमारा मुनार्क ये होगा, ये इतने साल के लिए रहेगा। ठीक है, नीचे जो प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम है बाकी वो सिस्टम वैसे ही चल रहे हैं। जो इनका एग्जेक्टिव है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार्क है, एक बादशाह बैठा हुआ है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अडॉप्ट किया था वैसे तो 27 अगस्त 1957 को। तो बीच में इन्होंने सिंगापुर, सारावाक और सबा वाला जो एरिया है वो भी साथ ऐड किया। तो 1963 में इसको मलेशिया का नाम दे दिया गया। पहले इसको मलाया कहा जाता था, MALAYA, मलाया, MALAYA। तो बाद में 3 टेरिटरीज और ऐड की गई हैं तो इसका नाम फिर रख दिया गया मलेशिया। सिंगापुर पहले सेपरेट थी, अब इसका उधर ही है। पहले अलग थी 63 से पहले। सिंगापुर वैसे मुल्क भी है ना, उसका स्टेटस और स्टेटस जो है वो सिंगापुर एज अ कंट्री या फिर एज अ इसका हिस्सा है अभी यार मलेशिया। ठीक है, उसमें वही सिस्टम चलेगा जो इसका होगा। अब बताया ना टोटल 9 रियासतें हैं जिन्होंने मिलकर मलेशिया बनाया हुआ है, जैसा कि 7 रियासतें हैं UAE की। ठीक है, उनको मुत्तहदा अरब अमारात इसलिए कहा जाता है, मुत्तहदा यूनाइटेड। ठीक है, तो वो 7 हैं, इनकी 9 हैं। मुस्लिम रूल्स हैं वो सिर्फ उधर के मुसलमानों के लिए हैं। बहुत सारे जो रूल्स हैं मुसलमानों के, शरिया के कुछ हैं, वो सिर्फ मुसलमानों पे इम्प्लीमेंट होते हैं, दूसरे किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। जो इनकी असम्बली है वो भी 5 साल के लिए आती है। ठीक है, तो इसके सेलियंट फीचर पहले लिख लें आप। सबसे पहले तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है, अनरिटन नहीं है, ब्रिटिश, इजराइल या न्यूजीलैंड की तरह, सऊदी अरब की तरह। ठीक है, पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर उधर होता है, उसके पास पावर है। तो पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अपोजिट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सदारती निज़ाम जिसको हम कहते हैं। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है उधर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करना आसान है। बाईकैमरल लेजिस्लेशन है, अपर हाउस और लोअर हाउस।
लोअर हाउस को कहा जाता है दीवान रिकायत, और जो अपर हाउस है उसको कहा जाता है दीवान निगारा। दीवान DEWAN, अपर को क्या कहते हैं? दीवान निगारा NEGARA। लोअर को दीवान रिकायत RAKYAT। जो लोअर हाउस है उसके 222 मेंबर हैं असम्बली के। अब उनकी जो नेशनल असम्बली है उसके 222 मेंबर हैं, ठीक है। जो अपर हाउस है उसके 70 मेंबर हैं। आप कह सकते हैं पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक कि उनके जो सेनेटर हैं वो 70 हैं, ठीक है। 26 जो हैं वो स्टेट एम्बेसी से आते हैं, स्टेट असम्बली से, और 44 ये आते हैं किंग और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी के बंदे, ठीक है। ये किंग को उन्होंने एक किस्म की प्रिविलेज दी हुई है, किंग को और प्राइम मिनिस्टर को, कि 44 बंदे आप सिलेक्ट करोगे और 26 बंदे नीचे से सिलेक्ट होके आएंगे। उससे ज़्यादा तो वो खुद कर रहे हैं दोनों। फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, लिख लिए हैं ये पॉइंट? अच्छा, ये फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, इस तरह की जो फ्रीडम होती हैं किसी भी शहरी की एक मुल्क में। बाई कैमरा लेजिस्लेशन आ गया। मल्टी पार्टी सिस्टम है, उधर भी मोस्टली जो गवर्नमेंट है ना वो अलाइंस ही बनती है। एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी में आना ये अभी तक तो वहाँ पे मुश्किल रहा है। ज़्यादा पार्टियों में से वो मिलके जिनके ज़्यादा वोट होते हैं वो अलाइंस बनाते हैं और अपने पार्टी सिस्टम चलाते हैं। सबको इक्वालिटी दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और स्लेवरी को बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जाहिर बात है स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, ये हर बंदे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बेसिक राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया होता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे ही है, स्लेवरी जो है उसको आप नहीं अलाउ करते किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो नो रूलर बताए हैं आपको 9 स्टेट्स के, ठीक है, उनकी जो एक कॉन्फ्रेंस बनी हुई है उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स। इसी तरह फिर जो वो कॉन्फ्रेंस इलेक्ट करती है कि हमारा मुनार्क कौन होगा। मौजूदा उनका है अब्दुल्ला ऑफ पेहांग, उनका मुनार्क है मौजूदा जो सिस्टम जो है। अब्दुल्ला ऑफ पोहांग, PAHANG, पहांग, ठीक है। तो इसको ये होता है सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट मुनार्क। जारी बात है ये अवाम के वोट लेके नहीं आता। अब इन दोनों मुनार्कों में डिफरेंस क्या है? उधर मुनार्क एक ही फैमिली से आता है यूके में, ठीक है, उन्हीं फैमिली से आएगा, वो मर जाएंगे उसके बाद में बेटा या बेटी उनमें से आएगा। इनकी जो 9 स्टेट्स हैं, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर जो है ये डिसाइड कर लेते हैं हम अपना मुनार्क। बेसिकली प्रेसिडेंट वो इलेक्ट करने की बजाय ना मुनार्क को रख लेते हैं, ठीक है, बादशाह, बजाय कि उसे सदर कहें, हो सकता है उनकी शान में गुस्ताखी होती हो बादशाह सलामत की, ठीक है। उसने कहा कि मुझे ना बादशाह सलामत ही कहा जाए, मुझे सदर सुदर ना कहा जाए। कहने में भी फ़र्क आ जाता है ना, ये कह रहे ये हमारा सदर है, दूसरे ने कह रहे ये हमारा बादशाह है, फ़र्क आ जाता है ना। रिस्पेक्ट तो जब गवर्नमेंट बनती है
इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, वही इलेक्शन है, जारी बात है कि जो 50% से ज़्यादा 51% ले जाएगा मेजोरिटी, उनकी गवर्नमेंट बनती है। तो जो ओथ जो ये हेड करता है ना, तो वो ये मुनार करता है, बादशाह जो होता है उनका। और जब नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया असम्बली में, तो आपने असम्बली तोड़नी है या डिज़ोल्व करनी है असम्बली, तो वो भी लेटर इसको लिख दिया जाता है, ठीक है, कि आप असम्बली तोड़ दें। तो ये उस लेटर का पाबंद नहीं है कि आपने, वो उसको थोड़ा सा डिले कर सकता है। अथॉरिटेरियन है मतलब इसमें। हाँ, थोड़ी सी उसको पावर दी हुई है, ठीक है। अगर उसको प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि आप असम्बली तोड़ दो, या अपोजिशन लीडर उसको कह रहा है कि इसके पास अब मेजोरिटी नहीं रही, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल को रोक सकता है अपने पास, उसके पास इतनी पावर है। प्रेसिडेंट के पास जाएगा, मनार्क हाँ। कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स के पास। कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर का मकसद है सिर्फ Select मनार्क की सिलेक्शन, ठीक ठीक है। बाकी वो एज अ आइडियोलॉजिकल रहती है कि चेक एंड बैलेंस रखती है ठीक। असम्बली पे, बाकी गवर्नमेंट की मशीनरी पे नज़र रखती है, फ्रांस के काउंसिल की तरह। फ्रांस की काउंसिल की तरह। एग्जैक्टली उसमें जो हमने कहा था, उनका जो इलेक्शन कमीशन वो बन जाता है आगे, उसमें सारे मेंबर होते हैं जितने पास्ट के प्रेसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इन 9 रियासतों के बादशाह ने कहा है, अगर हम इसका हिस्सा रहेंगे ना, तो हमारे इंटरेस्ट वायोलेट नहीं होंगे, ठीक है, हम अपने इंटरेस्ट को सेव कर सकेंगे, सेफ गार्ड कर सकेंगे। और यही सिस्टम उनको ब्रिटिश ने बना के दिया है। और उनका जो मनार्क है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, वो डिले नहीं कर सकता कि मैंने असम्बली डिसॉल्व नहीं करनी, उसको फ़ौरन करनी पड़ती है, ठीक है। उसकी पावर है वीज़ा और नेशनलिटी वगैरह देने में। बाकी जैसे सिस्टम आ रहा होता है, उसको सिर्फ खबर पहुंच जाती है कैसे करना है, वो वैसा एक्ट करता है, ठीक है। 5 साल की असम्बली है, जनरल इलेक्शन है, नीचे जो है हाई कोर्ट्स हैं मलेशिया की, ठीक है। ऊपर हाई कोर्ट ऑफ सबा और सरावाक इनकी अलग हैं, अपीलिएट और फेडरल कोर्ट से अलग अलग हैं। सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, बेशक मनार्क के पास उन्होंने पावर कम दी हुई है उसको, ठीक है, लेकिन एक अलग ब्रांच है, पार्लिमानी सिस्टम की तरह ये उसका हिस्सा नहीं है पार्लियामेंट का जो एग्जेक्टिव है, ठीक है। तो मनार्क है ये, इसके एक अलग है, ये अपनी अलग जो है कैबिनेट बनाता है, जो इसकी एडवाइजरी बॉडी होती है, इस वजह से उनसे बाकियों से डिफरेंट है। इन दोनों का कंपैरिजन आ सकता है आपको, दोनों के मनार्क में कंपैरिजन क्या होगा, ब्रिटिश का और मलेशिया का। चाइना और मलेशिया का आया हुआ है, चाइना और मलेशिया का आया हुआ है। चाइना मलेशिया को कंपेयर किया हुआ है, सही है।